नमस्ते साथियों, मैं छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नमिता पांडे आपके लिए लाइव खास खबरें दिन भर की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज हेडलाइंस में। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भाजपा को लगा तगड़ा झटका, एक और राज्य में बीजेपी की हुई जमानत जब्त। कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की प्रचंड जीत, लगातार 6 बार हारी भाजपा, कांग्रेसियों में जबरदस्त जश्न। बता दें, छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की जमानत जब्त हो गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के लगातार 6ठी बार हार हुई है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के अंदर हुए जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 29 जिलों के अंदर पूरे बहुमत के साथ बोर्ड बनाया है, जबकि 4 जिलों के अंदर बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों का साथ लिया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार 15 साल शासन में रही थी और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर जीत दर्ज की थी और अपनी सरकार बनाई थी। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 6 चुनाव हार चुकी है। हर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन के अंदर सुधार करती है और प्रचंड जीत दर्ज कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप की है। वहीं बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। लोगों का कहना है कि अब वोट उसी को दिया जाएगा जो बात रोजगार की करेगा, जो बात महंगाई की करेगा, जो बात देश के अर्थव्यवस्था की करेगा, जो बात भाईचारे की करेगा, जो बात किसान मजदूरों की करेगा। बीजेपी कारपोरेट घरानों की सरकार है, इसलिए जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और देश के अंदर एक बार फिर पूरे जोर शोर के साथ कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है। और ये पंचायत चुनाव का असर आने वाले दिनों में कई राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर भी पड़ने वाला। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शिंदे कैंप के विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया है। इस तरह तब तक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 39 विधायकों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का भी निर्देश दिया है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मुकुल रॉय ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना त्याग पत्र भेजा और कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र की समाप्ति पर स्पीकर ने 41 समितियों का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया था। ऐसे में पीएससी अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFS यूनिट ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत मामला दर्ज था। उसी मामले की जांच के चलते आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। कांग्रेस शासित प्रदेश में राजस्थान में देश के 2 बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी और अडानी ने राजस्थान में 1.68 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के बाद इसका खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले साल हुए इन्वेस्ट राजस्थान आउटरीच कार्यक्रम के तहत मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री और गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की तरफ से राजस्थान में 1.68 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखे गए थे। आजमगढ़ से चुनाव जीते नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यनगढ़ कब किया जाएगा, इसका फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यनगढ़ कब हो रहा है। जवाब में सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि इसका फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। आजमगढ़ में सपा की हार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले ही पता था कि वो आजमगढ़ में चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 3 साल तक इलाके में कोई काम नहीं किया, लिहाजा उनका हारना निश्चित था और ये बात अखिलेश भी जानते थे।
3 दिन पहले गुजरात दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे। अब उस एक फैसले के बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। उन पर पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की नजरों में अभी भी तब की गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सवालों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुल 8 सवालों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी से लेकर एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़े कई सवाल दागे गए। राष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर विपक्षी खेमे ने शक्ति प्रदर्शन किया। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के साथ भारतीय जनता पार्टी समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। बता दें कि नामांकन के दौरान यशवंत सिन्हा संग राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेता मौजूद रहे। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और उनके झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सच की आवाज उठाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने पर हजार और सामने आएंगे। अत्याचार पर हमेशा सत्य की विजय होती है। आज मानसून गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए यूपी में एंट्री कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। 29 जून को भी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक मंगलवार से मानसून की पहली बारिश यूपी में शुरू होगी। शिवसेना के बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। जिस होटल में वे ठहरे हैं उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को 29 जून तक मुंबई आने को कहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बगावत करने वाले 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अग्निपथ योजना को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। वरुण गांधी ने अब इस योजना को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों को भी घेरा है। वरुण गांधी ने अब अग्निवीरों के लिए पेंशन की राह आसान करने को लेकर सवालिया अंदाज में सांसदों पर तंज कसा है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग कर सरकार का बोझ कम नहीं कर सकते। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि भारत की महान जनता ने कभी स्वच्छता के लिए टैक्स दिया तो कभी जरूरतमंदों को गैस मिले, इसके लिए अपनी सब्सिडी छोड़ी। वरुण गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि इस त्याग के भाव से प्रेरणा लेकर क्या हम सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग कर सरकार का बोझ कम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा ने अपनी उम्मीदवारी का नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब पिता पुत्र के रिश्ते ने लोगों को भावुक कर दिया। दरअसल यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा इस चुनाव को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं कि वो मुझे इस समय अपना बेटा न समझे, और यशवंत सिन्हा भी बोल चुके हैं कि दोनों अपना अपना धर्म निभाएंगे। अपने बेटे बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का समर्थन नहीं मिलने को लेकर सिन्हा ने कहा कि वो किसी धर्म संकट में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने राज धर्म का पालन करेगा और मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे नमिता पांडे के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।